हम सब जानते हैं कि चंद्रयान-3 ने चाँद के सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया और अपनी रिसर्च करना शुरू भी कर दिया है। हम पृथ्वी से ही लाखों किलोमीटर दूर मौजूद चंद्रयान-3 से संपर्क बना पा रहे हैं और चाँद के सतह पर क्या मौजूद है, इसकी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को मिल रही है, जो इसके डाटा को एनालाइज करने के बाद बताएंगे कि प्रज्ञान रोवर ने चाँद पर अभी तक क्या-क्या खोजा है। क्या आप सोच सकते हैं कि चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर पृथ्वी से इतना दूर होने के बावजूद भी चाँद की जानकारी पृथ्वी तक कैसे पहुंचा पा रहा है? अगर देखा जाए तो यह सिस्टम आपके स्मार्टफोन के जैसे ही काम कर रहा है। जैसे आप किसी से फ़ोन पर बात करते हो तो आपके मोबाइल का डाटा नेटवर्क टावर और सैटेलाइट के थ्रू दूसरे व्यक्ति के फ़ोन में ट्रांसफ़र होता रहता है, वैसे ही चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर का डाटा ट्रांसफ़र या रिसीव करने के लिए पृथ्वी पर बड़े-बड़े एंटीना लगाए गए हैं, जिनसे किसी सैटेलाइट का सिग्नल या डाटा रिसीव किया जाता है। चंद्रयान-3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में एक रोवर और एक लैंडर भेजा गया है, जिनमें इस मिशन का स्पेशल पार्ट इसका रोवर है, जो चाँद के सतह पर उतरकर चाँद की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है, यह रोवर चाँद के सतह पर केवल 14 दिनों तक ही काम करेगा, क्योंकि चाँद के सतह पर पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर दिन होता है और फिर से 14 दिनों के लिए रात हो जाती है। इसके बाद रोवर को चलाने के लिए सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाएगी और 14 दिनों बाद इसका कनेक्शन टूट जाएगा। ये 14 दिन वैज्ञानिकों के लिए कम नहीं है दोस्त, बल्कि इसरो ने इस मिशन का टारगेट ही केवल 14 दिनों का ही रखा था। अगर सिंपल वे में समझे तो चाँद की सतह पर एक रोबोट भेजा गया है, जो चाँद की सतह को एनालाइज करेगा, इसमें मौजूद मिनरल्स और पानी की खोज करेगा। अगर चाँद पर हमें कोई ऐसा मिनरल मिल जाता है जिसे हम फ्यूल के रूप में उपयोग कर सके, तो आने वाले समय में चाँद पर ही स्पेस स्टेशन बनाकर आगे का स्पेस मिशन चाँद से ही किया जाएगा, क्योंकि चाँद की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम होने के कारण यहाँ से किसी रॉकेट को लॉन्च करने में समय और फ्यूल की बचत होगी। आपने सुना होगा रूस ने भी चाँद पर लूना 25 मिशन भेजा था, लेकिन इसका कनेक्शन टूट जाने के कारण यह मिशन क्रैश कर गया। लूना 25 को रूस ने केवल 5 दिनों में ही चाँद पर पहुंचा दिया था, वहीं चंद्रयान-3 को चाँद पर जाने में 41 दिनों का समय लगा था। इसका सबसे बड़ा कारण तो इस मिशन का बजट है। जहां रूस के लूना 25 का बजट 1600 करोड़ था, तो चंद्रयान-3 का बजट केवल 615 करोड़ था। लूना 25 को रसिया ने पृथ्वी से सीधा चाँद के ऑर्बिट में भेजा था, वहीं इसरो कम बजट के कारण पृथ्वी और चाँद के ग्रेविटी का सहारा लेते हुए चंद्रयान-3 को चाँद पर पहुंचाया। दोस्तों, हर जगह पैसा काम नहीं आता, बल्कि आपके पास सही नॉलेज और सही टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया चंद्रयान-4 मिशन में किसी इंसान को चाँद पर भेजने वाला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर